अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड सेल्स फैक्टर। तो कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन के जो सेल्स हमारी सैलरीज हैं, जो ऐसा फ्रेशर जो ज्वाइन करते हैं स्पेसिफिकली सेल्स की फील्ड में देखी जाए तो वो कितनी यानी कि स्टार्ट होती है। मुझे स्टार्टिंग सैलरी बताएं फ्रेश ग्रेजुएट्स की। अच्छा, जब सेल्स की हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर दो चीज़ें हमें बड़े जो है ना सोचने की हैं। इसके अंदर ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो जिनको ऊपर फोकस किया करना चाहिए सैलरी के हवाले से, कि मल्टीनेशनल कंपनी और नेशनल या लोकल कंपनी। तो ऐसे फार्मासिस्ट हजरात जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो कि मल्टीनेशनल के अंदर स्टार्ट लेते हैं, तो उनकी जो विंडो है वो स्टार्ट होती है बेसिक सैलरी तकरीबन 40,000 से लेके 60,000। लेकिन इंसेंटिव्स, बोनस और बाकी चीज़ें मिला के ये तकरीबन जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर पर मंथ तकरीबन 80-90 तक भी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस फार्मासिस्ट के या उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के इंसेंटिव्स कितने हैं, कंपनी कौन सी है, मल्टीनेशनल कौन सी है। अब पाकिस्तान में क्योंकि मल्टीनेशनल का एक रिवाज जो है वो कम हो गया है, ज़्यादा चली गई हैं, तो कुछ ही मल्टीनेशनल रह गई हैं। ठीक है। तो जो हैं वो अच्छा पे कर रही हैं। तो ये कोई फॉल करता है 40,000 बेसिक से लेके, लेकिन टोटल लमसम 70,000, 80,000, 90,000 इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है। और लेकिन लोकल कंपनी की बात करें तो लोकल कंपनी में बेसिक सैलरी जो है वो 25 से 30,000, फार्मासिस्ट की तकरीबन 30,000 और इंसेंटिव्स वगैरह मिला के तकरीबन जो है वो 55-60 तक का एक पैकेज बन जाता है। ठीक है। एक फार्मासिस्ट के लिए। तो अगर यानी कि देखा जाए तो मैं इसको क्लोजली यानी कि कैसे हैं कि ब्रीफली अगर मैं इसको देखूं तो जो लोकल कंपनीज हैं वो आपको 50 to 60 देती हैं डिपेंडिंग अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द फार्मासिस्ट और एनी अदर डिपार्टमेंट। और दूसरी तरफ अगर मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो वो 70 to 80 यानी कि एक लम सम अमाउंट। जी, लमसम अमाउंट जिसके अंदर इंसेंटिव्स भी हैं, बोनसेस भी हैं। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए 3 साल बाद यानी कि एक सेल्स में रहते हुए, अभी स्विचिंग की तो हमने बात ही नहीं की कि हम मार्केटिंग में जाना चाहते हैं जो हमारे डिस्कशन का पार्ट। जी जी बिल्कुल। अगर 3 साल के बाद देखें तो आप क्या समझते हैं कि कितनी यानी कि वो जो मल्टीनेशनल स्पेसिफिकली हैं वो कितना यानी कि पे करती हैं? मल्टीनेशनल में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे प्रमोशन इजीली नहीं मिलती। ठीक है, तो 2 या 3 साल बाद भी मोर और लेस सैलरी में 10-15 हज़ार का एक इंक्रीज आएगा। क्योंकि मल्टीनेशनल के अंदर प्रमोशंस जो है वो काफ़ी देर बाद होती हैं। जो नेक्स्ट लेडर है या एक नेक्स्ट डेजिग्नेशन है, अगर आप टेरिटरी मैनेजर से शुरू कर रहे हैं या फिर अगर आप जो है वो एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट से शुरू कर रहे हैं, तो अगली स्टेप के ऊपर जाने के लिए, अगली डेजिग्नेशन पे जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है। 5-7 साल, 9 साल, 10 साल भी लग जाते ये आप सेल्स की हैं बात मल्टीनेशनल के अंदर, मल्टीनेशनल की सेल्स के अंदर। तो इसलिए जो है वो सैलरी का मॉडेस्ट इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं। 5,000 7,000 हर साल का एक इंक्रीज होता है जो कि बेसिक इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। लेकिन उसकी बजाय अगर आप इन लोकल कंपनी में हैं तो लोकल कंपनी के अंदर आपके पास नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे प्रमोट होने के स्पेशली फार्मासिस्ट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर मैं आप मार्केटिंग की बात कर लूँ, मार्केटिंग की फील्ड में जो ऐसा फ्रेशर है, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा एक जो विंडो है इसकी सैलरी स्लैब है जो आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन की, तो मार्केटिंग में हम मार्केटिंग की साइड को कवर करें तो फ्रेशर मल्टीनेशनल और लोकल में यानी कि कितना अर्न कर लेते हैं? अच्छा, फ्रेशर जो है वो मल्टीनेशनल के अंदर जाना जो है वो मार्केटिंग के अंदर चांसेस बहुत स्किम होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है। तो अब हम लोकल कंपनी या नेशनल कंपनीज की बात कर लेते हैं। नेशनल कंपनीज के अंदर भी एक होती है एक क्लास कंपनी, जो अच्छी कंपनीज है, कुछ जो बहुत रिनाउंड कंपनीज हैं जिनमें से आप लोग काफ़ी कुछ के नाम जानते ही हैं जी। और कुछ बिल्कुल लोकल कंपनीज हैं जो कि इतनी ये कह लें कि फाइनेंशियली जिनका मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। तो ऐसी जो कंपनीज हैं जो लोकल लेवल के ऊपर है, जिनका फाइनेंशियल मसल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर जो ओवरऑल हम ये कह लें कि 1, 2, 3 या 4 बिलियन तक की कंपनीज हैं, 2-3 बिलियन तक की कंपनीज हैं जिनका ओवरऑल 2 या 3 बिलियन का जो है वो वॉल्यूम है, वो एक मार्केटिंग के प्रोफेशनल को या असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर को बेसिकली वो 60,000 से लेके 80,000 के बीच में कहीं पे पे करती है। ठीक है। विदाउट अदर बेनिफिट्स। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप चले जाएं अच्छे लेवल की लोकल कंपनीज के अंदर या नेशनल कंपनीज के अंदर जिनमें कुछ नाम बड़े फेमस हैं, जिनमें गेट्स आती है, आईनोन आती है, हिल्टन आती है, CCL आती है। जी। तो इस तरह की कंपनीज जो हैं वो तकरीबन एक असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर को या प्रोडक्ट एग्जीक्यूटिव को तकरीबन 60,000 से लेके 100,000 तक, और असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर को 60,000 से 100,000 तक पे करती हैं तकरीबन। ये डिपेंडिंग अपॉन द, मेरा ख्याल है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल भी होता है कि उस इंडिविजुअल की अपनी पर्सनल स्किल्स कितनी है, कि क्या वो इतना क्वालिफाइड है, क्या उसके अंदर मार्केटिंग की जो है वो इतने उसको नो हाउ का पता है। जी। तो फिर वो बेसिकली जो सैलरी होती है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, बेशक वो सेल्स हो या बेशक वो
मार्केटिंग हो, तो एक बेस सैलरी होती है जो कि सब जानते हैं, और हर वो जगह का यही रूल है कि एक बेसिक सैलरी होती है जो कि आपने सबको देनी ही होती है। उससे ऊपर की जो निगोशिएशन होती है वो बेस्ड ऑन द पर्सनल एबिलिटीज एंड पर्सनल कैपेबिलिटीज होती है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को साइड बाय साइड रखें, देयर इज़ वन साइड ऑफ द मार्केटिंग एंड अनदर इज़ अ सेल, और आप इनको दोनों ऐसा फ्रेशर और ऐसा 3 इयर्स मतलब उसको मज़ीद लेके चलें, तो कौन सा समझते हैं कौन सी डोमेन ज़्यादा बेटर है एज इन द रीजन ऑफ द सैलरी स्लैब? अगर सैलरी स्लैब की बात करें तो देखें इन द लॉन्गर रन जो है मार्केटिंग की सेल जो है वो सैलरी ज़्यादा अच्छी है। मार्केटिंग की सैलरी ज़्यादा अच्छी हैं। आप 10 साल के अंदर हो सकता है अगर आप सेल्स के अंदर अपना करियर परस्यू कर रहे हैं तो आपकी जो बेसिक सैलरी हो सकता है 10 साल के अंदर मैक्सिमम भी अगर गई तो 1.5 लाख रुपए जाएगी, ठीक है, या 2 लाख रुपए चली जाएगी बेसिक सैलरी तमाम इंसेंटिव्स वगैरह को मिला के। ऑन द अदर हैंड 10 साल के अंदर अगर आप मार्केटिंग की अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं तो हो सकता है कि 10 साल के अंदर आपकी सैलरी जो है वो 60,000 से या 50,000 से शुरू होके 5 लाख या 8 लाख 10 लाख तक भी जा सकती है, मार्केटिंग 1 मिलियन तक भी जाती है। ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास हैं कि लोग जो हैं, मतलब कि मेरी अपनी कंपनी जिसके अंदर मैं इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर या 12 साल के एक्सपीरियंस के अंदर लोग जो है इस टाइम तकरीबन 500,000 तक सैलरी जो है वो ले रहे हैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर आपको एक अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो मार्केटिंग इज अ बेटर चॉइस इन द लॉन्गर रन जो है वो मार्केटिंग ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ चांसेस ज़्यादा हैं, प्रमोशन ज़्यादा हैं। ठीक, तो अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं कि आपने सेल्स से स्टार्ट लिया और आप मार्केटिंग में आना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी विंडो है जिसके अंदर जो आप प्रमोशंस ले सकते हैं, और फाइनली आप जो जाके CEO की पोस्ट भी या फिर जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोस्ट पे भी पहुंच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड सेल्स एज वेल, और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर था जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को बड़ा इंस्पायर करता है वो यही था कि सैलरीज कितनी होती हैं। ऑब्वियसली हम लोग सारी स्टडी करते हैं किसी न किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए, और जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो सैलरी ही होता है कि लॉन्ग टर्म अर्निंग किस पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो स्पेशली आपने मार्केटिंग का जो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि लॉन्गर टर्म पे कौन सा बेनिफिट है, सेल है, मार्केटिंग है, इंडिविजुअल की जो उसकी अपनी एबिलिटीज़ हैं वो सारे जो एक फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो अपने अंदर खुद ही देखेंगे, और फिर वो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए कि एक फ्रेश ग्रेजुएट को इस बेसिस पे आके वो चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, और आपने मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर गुलशेर के, दिस इज़ एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द फार्मासिस्ट कम्युनिटी एंड द फ्रेश ग्रेड्स एज वेल, जिनको जो है इतनी नो-हाउ नहीं होती चीज़ों की, जब वो ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, बेसिक्स का नहीं पता होता, ये नहीं पता होता कि कौन सी फील्ड जो है उनको ऑप्ट करनी चाहिए एज अपना करियर के लिए। तो एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच। ले जी, ये थे डॉक्टर आज़म अंसारी, ही इज़ अ फार्मासिस्ट, एंड आपने उनकी डिस्कशन सुनी स्पेशली रिलेटेड टू द मार्केटिंग एंड सेल्स। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है ईच एंड एवरीथिंग, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द सैलरी, तो वो भी उन्होंने जो एक जो विंडो होती है उसको भी बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, कंसिडरिंग द फैक्टर ऑफ द लोकल कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। तो अगर आपको मज़ीद भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है और इंशाल्लाह हम आएंगे मज़ीद वीडियोस के साथ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक ये वीडियोस पहुंचती रहें। और थैंक यू वेरी मच।